Assalamu alaikum. My name is Saima and you are watching Learn English with Saima. We are done with our first topic of grammar in our previous video. Now we are going to start our types of noun in this video. ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इस लिहाज से कि इससे हमें सब्जेक्ट का पता चलता है, वर्ब का पता चलता है और आपका पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर इस पे बेस करता है. और आज हम उसको पहले डिटेल्स हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें नाउन को पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने उसकी टाइप्स नहीं पढ़ी थी. अब हम इसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे और इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे. ठीक है. जी, तो नाउन से हम शुरू करते हैं. नाउन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, क्रिएचर, थिंग, प्लेस, फीलिंग और एन आइडिया. ठीक है. अब बेसिकली नाउन क्या होता है? नाउन सबको पता है, चीज का नाम, पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी की फीलिंग्स का नाम, आइडिया का नाम. ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? नाउन. ये सारी चीजें, किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज को नाम जो दे दो. अब देखिए दुनिया में कितनी हजार चीजें हैं, हर चीज मौजूद है और उस किसी न किसी चीज का नाम मौजूद है. उस चीज का जो नाम है वो क्या कहलाता है? आपका नाउन. इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप किस तरह समझ सकते हैं? इसी तरह समझ सकते हैं कि दुनिया में हर चीज का नाम है. ठीक है. और उस नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन. ठीक है. अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या है? स्टोन, पैन, एलिफेंट, पाकिस्तान, काउ, विजडम, लाई, पेन, मिल्क, मून, एक्सेट्रा. ये सारी चीजें आपकी क्या कहलाती हैं? नाउन. सिंपल चीज. ठीक है. नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन. अगर नाउन आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया है तो अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स पे. अच्छा जी, अगर आपको नाउन अच्छे से क्लियर हो गया तो इसकी टाइप्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सिंपल नाउन को ही समझना जरूरी है और उसकी टाइप्स बिल्कुल सिंपल सी हैं. अगर नाउन अच्छे तरीके से समझ आ गया तो उसकी टाइप्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. ठीक है. और बेसिकली नाउन का क्या होता है? नाउन का होता है कि हम लोग जैसे अब आपका एक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली क्या होता है? आपका सबसे पहले सब्जेक्ट होता है. ठीक है. सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ होता है आपका वर्ब और वर्ब के साथ आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट. ठीक है. और आपके सेंटेंस में मोस्टली जो आपका सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? नाउन होता है. जो सब्जेक्ट आपका होता है वो क्या होता है? या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. ठीक है. और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो भी आपका नाउन होता है. ठीक है. तो आपका जो ज्यादातर जो आपके होते हैं सब्जेक्ट वो नाउन पे बेस करते हैं. और नाउन को देख के, यानी कि आपके सब्जेक्ट अगर नाउन है तो उस नाउन को देख के आप लोग क्या लगाते हैं? वर्ब को लगाते हैं. क्या लगाते हैं? वर्ब को. और अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब का लगाते हैं कि उसके आपके अब टेंसेस आगे मैं आपको वीडियोस में अपलोड करूंगी टेंसेस की. उसके अकॉर्डिंग आपका जो नाउन है आपका वो सिंगुलर है तो आप कौन सा उसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, आपका एस और एस लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सारी चीजें आपके सब्जेक्ट को देख के लगाया जाता है. और नाउन जो होता है वो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट जो है वो आपका नाउन होता है. ठीक है. अब हम आपके आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स. हाँ जी. अब इसमें पहला जो हम देख रहे हैं, इसकी टाइप देख रहे हैं, वो है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन, कॉमन से क्या समझ आ रही है आपको बात? कॉमन, आम, जनरल. ठीक है. कॉमन, कॉमन के एक सेंस जो हम देखें, सिंपल बात, जो सिंपल इसका मीनिंग देखें वो क्या होता है? कॉमन, जनरल थिंग. ठीक है. इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और द थिंग यूज्ड इन जनरल. ठीक है. जो आम तौर पे हम यूज करते हैं किसी चीज को भी जो नाम दे देते हैं वो क्या कहलाता है? आपका कॉमन नाउन. जैसे कि बुक, काउ, बॉय, रिवर, डे, एक्सेट्रा. ठीक है. ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन कहलाते हैं. अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर चीज का अलग अलग नाम होता है. ठीक है. हर चीज का अलग अलग नाम होता है. अब जैसे मैं कहूंगी कि लड़के, अब लड़के देखिए ढेर सारे लड़के आ जाते हैं. ठीक है. कॉमनली सारे लड़कों के लिए हम क्या यूज करते हैं? बॉयज. सारी लड़कियों के लिए हम क्या यूज करते हैं? गर्ल्स. ठीक है. अब सिटीज के लिए सिटीज हो गया, शहरों, किसी भी शहर की बात करें तो हम सिटी कह देंगे, ज्यादा है शहर है तो सिटीज कह देंगे. ठीक है. तो हम लोग हर चीज को कोई ना कोई नाम देते हैं. और जो कॉमन होता है, कॉमन नाउन हम जनरल वे में जो नाम देते हैं, जैसे अब सारी जो कम्युनिटी है बॉयज की, हम उसको सारों को क्या बोलते हैं? बॉयज. ठीक है.
अब इसी तरह हम एग्जाम्पल में इसकी एक देख लेते हैं, वी आर लिविंग इन अ बिग सिटी। अब यहाँ पे सिटी क्या है आपका, कॉमन नाउन। माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर कोई सा भी न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई सी भी सिटी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने डिफ्रेंशिएट तो करके हमें नहीं बताया कि वो द डॉन पढ़ रहा है, द न्यूज़ पढ़ रहा है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो सिंपल बताया न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है, उसके फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। और वी आर लिविंग इन अ बिग सिटी, हम एक बड़े शहर में रह रहे हैं, ठीक है। अब सिटी, अब ये उन्होंने नहीं बताया कि वो न्यूयॉर्क की सिटी में है या इस्लामाबाद में है या लाहौर में है या कराची में है, कोई भी सिटी को मेंशन तो नहीं उन्होंने किया, उन्होंने कहा सिटी में, ठीक है। तो ये क्या है, कॉमन नाउन। इसी तरह इसका ऑपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर नाउन। इसका ऑपोजिट क्या होगा आपका, प्रॉपर नाउन। जी, प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है। अब बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन का बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अच्छा जी, अब क्या होता है, प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफाई किया जाए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को नाम दिया जाए, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम दिया जाए, किसी पर्टिकुलर थिंग का नाम दिया जाए, स्पेसिफाई किया जाए किसी चीज को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि अब सारे लड़कों के लिए हम क्या यूज करते हैं, बॉयज, ठीक है। लेकिन अब सारे लड़के हैं, अब सारों लड़कों को आप लड़कों से तो नहीं बुलाओगे, किसी को एक नाम दोगे, कोई शाहजेब है, कोई अली है, कोई मोहम्मद है, कोई अकबर है, ठीक है। हर बंदे का अलग अलग नाम है, ठीक है। जब हम पर्टिकुलर नाम दे देते हैं किसी को, जैसे मैं शाहजेब की बात कर रही हूँ तो वो हमारा क्या हो गया उसमें, प्रॉपर नाउन। जब मैं जनरली बात कर रही हूँ बॉय की, तो बॉय आपका क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन जब मैं स्पेसिफाई करके उसका नाम ले रही हूँ, शाहजेब, शाहजेब इज डूइंग दिस, ठीक है, तो वो क्या है, शाहजेब उसमें प्रॉपर नाउन। और हमेशा प्रॉपर नाउन को जो उसका फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर हम हमेशा सेंटेंस के अंदर लिखते हैं वो कैपिटल होता है, ठीक है, ये इसकी निशानी है। और जैसे आप सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो आपका फिर क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट जब हम बात कर रहे हैं तो वो हम जनरल वे में बात कर रहे हैं तो वो आपके क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। लेकिन जब मैं मैथमेटिक्स की बात कर रही हूँ, जैसे एग्जाम्पल में है ही इज वीक इन मैथमेटिक्स, ठीक है, एक स्पेशल जो सब्जेक्ट है, ठीक है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें वो वीक है, तो मैथमेटिक्स क्या हो गया आपका, प्रॉपर नाउन। लाहौर इज माई फेवरेट सिटी। अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में आपका प्रॉपर नाउन भी मौजूद है और कॉमन नाउन भी मौजूद है। लाहौर आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, और सिटी क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन। अब जैसे आप पाकिस्तान, जैसे एग्जांपल में पाकिस्तान, इस्लामाबाद, रौदी, द होली कुरान, अली, एक्सेट्रा, ठीक है। अब स्पेसिफिकली किसी चीज को, पर्टिकुलर चीज का नाम लेंगे हम, उसका जो हमने स्पेसिफाई किया होता है कि इस चीज का ये नाम है, जैसे इस्लामाबाद नाम है सिटी का, तो वो क्या होगा आपका, प्रॉपर नाउन। मेरा ख्याल है अब आपको ये बिल्कुल सही तरह समझ आ गया होगा कि कॉमन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है और इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है, प्रॉपर नाउन के बाद, प्रॉपर नाउन के बाद आपका आ जाता है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट से क्या समझ आ रहा है आप लोगों को, सिंपल सी बात, इसमें कोई मुश्किल बात है ही नहीं। कंक्रीट, आप कंक्रीट का मतलब ही जब समझ लेंगे ना कि कंक्रीट ऐसी चीज है जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है, उसको देख सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, उसको स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज को टच कर सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कंक्रीट। कंक्रीट, ठीक है, सॉलिड चीज जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, कंक्रीट नाउन। जैसे आपके आपके पास बैठे होंगे टेबल पे, टेबल पे आप बैठे हुए हैं, वो टेबल क्या आपका, कंक्रीट नाउन है। अगर बेड पे लेट के वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो वो बेड आपका क्या है, कंक्रीट नाउन, ठीक है। जिस मोबाइल पे अगर वीडियो देख रहे हैं, तो मोबाइल को हाथ में पकड़ा हुआ है ना, उसको टच किया हुआ है, वो क्या है आपका, कंक्रीट नाउन, ठीक है। बॉय, कैट, केक, कीबोर्ड, टेबल, चेयर, गर्ल, बॉय, ये सारी चीजें क्या है आपकी, कंक्रीट नाउन, ठीक है। जिन चीजों को आप टच कर सकते हैं वो सारी चीजें आपकी कंक्रीट नाउन कहलाती हैं। जैसे आपकी एग्जांपल देख लेते हैं हम, डू यू हैव अ लेमन,
हाँ जी, डू यू हैव अ लेमन। अच्छा जी, आप यहाँ पे लेमन क्या है, लेमन को आप टच कर सकते हैं ना, और उसको पकड़ सकते हैं हाथ में, वो क्या है आपका कंक्रीट नाउन। शी लाइक्स टू ईट एप्पल। अब एप्पल क्या है, आप एप्पल खाते हो, हाथ में पकड़ के खाते हो, टच करके खाते हो, तो वो क्या है आपका कंक्रीट नाउन। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जो चीज़ें आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, कंक्रीट नाउन। उसके बाद हमारा होगा जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। के बाद हमारे आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल जैसे मैंने आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन का बताया था, इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन और जो कॉन्क्रीट नाउन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, अब जैसे जो कॉन्क्रीट नाउन है उसको हम टच कर सकते हैं, उन सारों को फील कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ नाउन दैट यू कैन नॉट टच। ठीक है, इनको आप टच नहीं कर सकते, इनके सिर्फ आपके पास फीलिंग्स होती हैं इनकी। ठीक है, इनके सिर्फ कंसेप्ट होते हैं आपके पास, इनके कंसेप्ट आपके माइंड में मौजूद होते हैं, इनकी फीलिंग्स आपके पास मौजूद होती हैं, आप उनको सोच सकते हैं, लेकिन आप उनको टच नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप किसी के लिए हेटर रखते हैं, ठीक है, आपके अंदर हेट का जज्बा है उसके लिए, ठीक है, तो आप हेट को टच कर सकते हैं, नहीं टच कर सकते। ठीक है, आप किसके लव को टच कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं ना। ठीक है, वो आपकी फीलिंग्स हो गई, और वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। अब जैसे आप किसी की ऑनेस्टी को, जैसे एग्जांपल में है ऑनेस्टी, ठीक है, आप किसी की ऑनेस्टी को कर सकते हैं टच, आपको क्या पता कि उसके अंदर कितनी ऑनेस्टी है। आप उसको कहेंगे ये पकड़ के दो मुझे ऑनेस्टी में, जरा चेक करके देखूं ये सॉलिड है या लिक्विड है। अब ऐसा हो सकता है, कभी भी नहीं। ऑनेस्टी आप सिर्फ फील कर सकते हैं, आप सिर्फ ये जज कर सकते हैं कि वो बंदा आपके साथ कितना ऑनेस्ट है, ये आपकी फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, विजडम, ब्रेवरी, गुड न्यूज, काइंडनेस, करेज, ये सारी चीजें आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कायदे आजम वॉज अ मैन ऑफ विजडम। ठीक है, द किड्स वर स्क्रीमिंग विद जॉय एंड एक्साइटमेंट। अब एक्साइटमेंट बच्चे की, अब मैं नहीं कह सकती कि जी दिखाएं जी एक्साइटमेंट किधर पड़ी हुई है, और स्क्रीमिंग, बच्चे जो है खुशी से चीखे रहे थे, चिल्ला रहे थे, एक्साइटेड थे, तो वो सब क्या था, उनका फीलिंग्स थी। ठीक है, ये सारी फीलिंग्स थी, तो इसलिए ये जो सारी चीजें मौजूद होती हैं जो हम फील कर सकते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट हमारे पास होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। और कंक्रीट नाउन का ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ठीक है, कंक्रीट नाउन जो होते हैं उनको हम टच कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं उनको हम टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं। मेरे ख्याल है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, इनका डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा काउंटेबल नाउन्स। जी, काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल देखिए, आप ये भी आप काउंटेबल, आपको पता चल गया होगा कि काउंटेबल क्या होता है, जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम हर चीज जो हमारे पास मौजूद है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे मेरे पास पेन पड़े हुए हैं, मुझे पता है कि कितने पेन पड़े हैं, मैं इनको काउंट करके बता सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6, काउंट कर लिए, वो काउंटेबल नाउन में आ गया। ठीक है, तो सिंपल सिंपल होती हैं वो चीजें कि जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं अपनी डेली यूज में, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। एग्जाम्पल है जी बैग, पेंसिल, बुक्स, गर्ल्स, कार, एप्पल एक्सेट्रा। या शी बॉट बनानास। अब जाहिर बात है उसको पता है कि 1 डजन लिए हैं, 2 डजन लिए हैं, कितने बनानास लिए हैं, तो वो काउंट कर सकती है। दे लाइक टू ईट ऑलिव्स, ऑलिव्स भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उनको ऑलिव्स पसंद हैं, और इसलिए ऑलिव्स को काउंट कर सकते हैं कि वो सुबह ब्रेकफास्ट में 10 खाएंगे, 12 खाएंगे, 13 खाएंगे, 14 खाएंगे, काउंटेबल है। ठीक है, सिंपल सी बात, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मुश्किल हो। बस काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो आपके काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। इसी का ऑपोजिट हम देखते हैं जो होगा आपका अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा जी, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जो आप काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जो आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब कौन से, आप सोचे सोचे सोचे, दिमाग पे जोर डालें कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आप काउंट नहीं कर सकते। The noun which cannot be counted
or called countable. The noun which cannot be counted or called countable are called uncountable nouns. ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन लिखना चाहिए था, ये काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, सॉरी। अच्छा जी, तो वो नाउन जो हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल शुगर, वाटर, मिल्क, मनी, एयर, ये चीजें हम काउंट नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं शुगर के दाने मैं बैठ जाता हूँ जी गिनूं 1 2 3 4, ऐसे गिन सकते हैं आप? कभी भी नहीं गिन सकते। पानी आप कहें जी आइए मैं मुट्ठी में पानी लेने लगा हूँ जी, ठहरो 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 देखता हूँ ये कितना कितना आ रहा है पानी, कितना कितना गिर रहा है, कभी भी नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मिल्क आप काउंट नहीं कर सकते। मनी, मनी पे अक्सर लोग इतना कंफ्यूज होते हैं कि मनी तो काउंटेबल है जी, हम गिन लेते हैं इतने पैसे हैं तो ये तो काउंटेबल है, कभी भी नहीं। मनी, आप मनी जब रुपीज में ट्रांसफर होगा तो आप रुपीज गिन सकते हैं, मनी नहीं गिन सकते। जब कॉइन्स होंगे कॉइन्स गिन सकते हैं, रुपीज गिन सकते हैं, डॉलर्स गिन सकते हैं, मनी ऑन दी होल नहीं गिन सकते। मनी तो इतनी ज्यादा आ जाती है, सारी करेंसीज सब कुछ मनी में आ जाता है, तो आप मनी को काउंट नहीं कर सकते। एयर, वो भी काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। मिल्क मेक अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, अब मिल्क क्या है आपका? अनकाउंटेबल। देयर इज नो वाटर इन दिस जग, हाँ जी, देयर इज नो वाटर इन दिस जग, तो आपका क्या है वाटर? अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा जी, अब एक और जो है वो रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का, वो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। अब क्या होता है कि हम लोग जो होते हैं आपके काउंटेबल नाउन्स, उनके साथ जैसे है मैं 1 बुक कह सकती हूँ, 2 बुक्स कह सकती हूँ, 3 बैग्स कह सकती हूँ, 4 पेंसिल्स कह सकती हूँ, मैं उनके साथ नंबर्स ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। हम जितने भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ नंबर्स ऐड कर सकते हैं और उनका प्लूरल भी बना सकते हैं, ठीक है। बुक का हो गया बुक्स हो गई, पेंसिल का पेंसिल्स हो गई, ठीक है, एप्पल का एप्पल्स हो गए, ठीक है। आप लोग काउंटेबल नाउन्स का प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है, उनके साथ नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हम नंबर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, और उनका प्लूरल भी नहीं बना सकते, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि हम लोग कभी भी जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ नंबर ऐड नहीं कर सकते, जैसा 1 2 3, ठीक है, और कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनता। जब मैं वाटर्स बोल सकती हूँ, वाटर्स, शुगर्स, मिल्क्स, ये मैं बोल सकती हूँ? कभी भी नहीं बोल सकती, और इनका प्लूरल भी नहीं बनता, ठीक है ना। और ना मैं ये कह सकती हूँ 2 मिल्क, ठीक है, वो 2 बॉक्सेस या 2 पैक्स ऑफ मिल्क मैं बोल सकती हूँ, ठीक है, 2 पैक ऑफ मिल्क बोल सकती हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं कह सकती 2 मिल्क, ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा ये आपके साथ शेयर कर लो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? जी, नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। जी, कलेक्टिव नाउन नहीं हो रहा। जी, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्संस और थिंग्स, हाँ जी। अब कलेक्टिव से आपको क्या समझ आ रही है? कलेक्टिव से मजमुआ, इकट्ठा, ठीक है, इकट्ठी चीज, ग्रुप की शक्ल में, कलेक्शन की शक्ल में, ठीक है। कोई पर्सन, थिंग्स, वो कलेक्शन की शक्ल में हो या ग्रुप की शक्ल में हो तो वो क्या कहलाते हैं आपके? कलेक्टिव नाउन। क्या कहलाते हैं आपके? कलेक्टिव नाउन। जी, कैसे कैसे हम कलेक्टिव नाउन को पहचानेंगे, ठीक है। अब जैसे, और हाँ, इसकी इसके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है आपकी? ये एज अ सिंगुलर काम करते हैं, ठीक है। जब आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें ये एज अ सिंगुलर काम करते हैं आपके कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। अब जैसे आप देखें एग्जाम्पल के तौर पे क्लास में, अब क्लास देखें आप, एक क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं? 100 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम उसको क्या कहते हैं? क्लास, ठीक है। क्लास, क्लास में कितने? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ढेरों ढेर, ढेरों ढेर बच्चे होते हैं, ठीक है। तो हम उसको क्या कहते हैं? एक नाम देते हैं उसको, ठीक है, क्या कहते हैं हम उसको? क्लास, ठीक है। क्राउड, 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 क्राउड में कितने एक भीड़ होती है, कितने सारे लोग होते हैं क्राउड में,
हम काउंट नहीं कर सकते उनको, कितने ढेर लोग होते हैं, हो सकता है 1000 हो सकता है 20 हो सकता है 100 हो, ठीक है, लेकिन हम उसको नाम क्या देते हैं, एक ही वर्ड में उसको डिफाइन कर देते हैं ग्रुप की शक्ल में, क्राउड, ठीक है। कमेटी, कमेटी में बहुत सारे ढेरों लोग होते हैं लेकिन हम उसको कहते क्या है, कमेटी। हर्ड क्या होता है आपका, हर्ड को क्या कहते हैं हम लोग, हर्ड को भेड़ों का जो झुंड होता है ना उसको हर्ड बोलते हैं, ठीक है, भेड़ों का, शीप का, ठीक है, उस झुंड को हम लोग हर्ड बोलते हैं। अच्छा, प्राइड, प्राइड क्या होता है, प्राइड किस लिए यूज किया जाता है, शेरों के झुंड के लिए, प्राइड जो शेरों का झुंड होता है उसको हम प्राइड बोलते हैं। आर्मी, आर्मी आपको पता है आर्मी में कितने सारे लोग होते हैं, लेकिन हम जब उसको बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एक ग्रुप की शक्ल में बोलते हैं आर्मी, एक वर्ड से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद टीम, टीम में आपके कितने सारे लोग होते हैं, ठीक है, आप जैसे क्रिकेट टीम देख लें उसमें कितने 11 प्लेयर्स हैं, ठीक है, उसको हम लेकिन अब एक वर्ड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको फिर क्या कहेंगे, इन जो आपके होते हैं पर्सन्स को, इन थिंग्स को हम क्या नाम देते हैं, कलेक्टिव नाउन का। अ हर्ड ऑफ कैटल वॉज ग्रेजिंग, ठीक है, आर आर्मी इज ब्रेव, ठीक है। अब इसलिए हम यहाँ पे आप देखिए हर्ड ऑफ कैटल के साथ हमने वॉज लगाया, ठीक है। अब जो हर्ड है वो झुंड जो है उसका भेड़ों का, उसमें ढेर सारे हो सकते हैं, ढेर सारे भेड़ हो सकते हैं, लेकिन हमने कहा हर्ड ऑफ कैटल वॉज ग्रेजिंग, आर आर्मी इज ब्रेव, आर्मी में ढेरों ढेर सोल्जर है, ढेरों ढेर लोग हैं, लेकिन हम आर आर्मी इज ब्रेव, सिंगुलर उसके साथ फॉर्म लगाई है हमने, ठीक है, प्लूरल हम यूज नहीं करते इसको। अच्छा जी, आगे है आप लोगों क्या आ जाता है, कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स जब भी आपके जहन में आए तो हमेशा याद रखें कि ये किससे बने हुए होते हैं, किससे बने हुए होते हैं, कभी पढ़ा तो होगा आप लोगों ने कंपाउंड नाउन्स के बारे में। द नाउन्स मेड फ्रॉम मोर देन वन वर्ड आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन्स, ठीक है, ये सिंगल वर्ड से नहीं बने हुए होते, ये दो या दो से ज्यादा वर्ड से बने हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके कंपाउंड नाउन्स कहलाते हैं। और वो दोनों वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। आपके दो वर्ड्स होंगे या तीन वर्ड्स होंगे, वो क्या होंगे, मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे, और जब हम उन दो मीनिंगफुल वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं तो वो एक सिंगल वर्ड बन जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका कंपाउंड नाउन, ठीक है। जैसे ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक का अलग मतलब है, बोर्ड का अलग मतलब है, जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, ब्लैक बोर्ड बन जाता है, ठीक है। सनफ्लावर, ये किसका नाम है आपको पता है, ये फ्लावर का नाम है सनफ्लावर, ठीक है, सन का सूरज, फ्लावर फूल, लेकिन हम जब हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया, सनफ्लावर। शॉपकीपर, मदर इन लॉ, इसमें तीन वर्ड्स आ गए, ठीक है। तो शी वॉज राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, ही ऑलवेज गेट अप बिफोर सनराइज, ठीक है, सन और राइज इन दो वर्ड्स को हमने ज्वाइन किया तो वो एक वर्ड बन गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन। बिल्कुल सिंपल से, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, जब भी कंपाउंड नाउन आए आप फौरन याद कर लें कि आपके टू या टू से ज्यादा वर्ड से जो वर्ड बनेगा, टू या टू से ज्यादा वर्ड यूज हो और वो सिंगल वर्ड बन जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपका कंपाउंड नाउन कहलाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अच्छा जी, उसके बाद आपके आ जाते हैं, कौन से नाउन आ जाते हैं, उसके बाद आपके आ जाते हैं मटीरियल नाउन। कौन से आ जाते हैं आपके, मटीरियल नाउन। मटीरियल, मटीरियल से क्या समझ आ रही है आपको, मटीरियल चीज, कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, वो क्या होता है आपका मटीरियल। कोई भी मैटर, जब कोई भी चीज बनी हुई हो किसी भी सब्सटेंस से तो वो क्या कहलाता है, आपका मटीरियल नाउन। इट इज द नेम ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, ठीक है। आपने गोल्ड चेन पहनी है गले में, ठीक है, हाथ में रिंग पहनी हुई है, किससे बनी हुई है, गोल्ड से। कौन से मटेरियल से बनी है, गोल्ड के मटेरियल से, ठीक है। किस मटेरियल से बनी, गोल्ड के मटेरियल से। सिल्वर, चांदी की चीजें, चांदी की चीजें लोग बहुत शौक से पहनते हैं, चांदी की चीजें किससे बनी होती हैं, कौन से मटेरियल से बनी होती हैं, चांदी से बनी हुई होती हैं। कॉपर, आयरन, सारी ये चीजें क्या कहलाती हैं आपकी, मटीरियल नाउन, ठीक है। तो ये सारी आपकी चीजें जो गोल्ड, सिल्वर, आयरन और कॉपर, ये सारी चीजें आपकी क्या कहलाती हैं, मटीरियल नाउन। शी वॉज वेयरिंग अ गोल्ड चेन, गोल्ड यहाँ पे क्या है, चेन किस चीज की बनी थी, गोल्ड की, तो वो मटीरियल नाउन हो गया। अब टॉयज किस चीज से बने हुए होते हैं, प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, प्लास्टिक क्या है, मटीरियल है। दीज टॉयज आर मेड फ्रॉम टफ प्लास्टिक, अब प्लास्टिक क्या है आपका यहाँ पे, मटीरियल नाउन।
सिंपल से आपके ये नाउन की टाइप्स थी, इसमें कोई किसी किस्म की डिफिकल्टी नहीं थी, बिल्कुल सिंपल। आपको अगर नाउन का कंसेप्ट सही तरह समझ आ गया कि नाउन बेसिकली होते क्या है, वो अगर समझ आ गया तो इसकी टाइप्स में किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं है। सिंपल सबसे पहले आपको पहचान नाउन की होनी चाहिए कि बेसिकली नाउन क्या चीज़ है। जब आप नाउन को पहचान लेंगे तो उनकी टाइप्स को निकालना बहुत ही आसान है, बस वो उसी का एक सिलसिला है। नाउन निकाल लिया तो आपको आराम से पता चल जाएगा। कॉमन सबसे पहले हमारी कॉमन थी, कॉमन नाउन था, उसमें कॉमन नाउन में कुछ भी था जो जनरली हम यूज करते हैं, तो चीजें हो, नाम, प्लेस, थिंग्स, पर्सन, जो जनरली जो हम उनको नाम देते हैं वो क्या होता है आपका कॉमन नाउन। जो स्पेसिफाई कर दिया जाए, पर्टिकुलर पर्सन को नाम दे दिया जाए, प्लेस को या थिंग को, वो आपका क्या कहता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। उसके बाद कंक्रीट नाउन, मैंने कंक्रीट नाउन आपको बताया था जिसको हम टच कर सकते हैं, वो आपका कंक्रीट नाउन है, ठीक है। चेयर, गर्ल, टेबल, पेन, मोबाइल, लैपटॉप, सारा कुछ ही आपका क्या है, कंक्रीट नाउन। उसके बाद आप क्या आ गया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको हम टच नहीं कर सकते, कंक्रीट का बिल्कुल ऑपोजिट, जिनको हम टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी ऑनेस्टी, फ्रीडम, लव, हेटर्ड, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। काउंटेबल नाउन्स थे उसके बाद, और अनकाउंटेबल नाउन्स थे। काउंटेबल वो नाउन होते हैं जो हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते। सॉल्ट, शुगर, वाटर, मिल्क, टी, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें हम काउंट नहीं कर सकते। और काउंट क्या कर सकते हैं, बैग हो गया, पेंसिल्स हो गए, बुक्स होगी, गर्ल्स होगी, एप्पल हो गए, लेमन हो गए, क्या कुछ भी, चेयर्स हो गई, जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन। और आपको मैंने बताया था जो रूल वो हमेशा याद रखना है कि काउंटेबल नाउन के साथ हम जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वो सारे नंबर्स लगा सकते हैं और उनका प्लूरल भी बन जाता है। जबकि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनका कोई प्लूरल नहीं बनता और उनके साथ हम नंबर ऐड नहीं कर सकते। टू वाटर नहीं हम लिख सकते, टू ग्लास ऑफ वाटर कह सकते हैं, टू वाटर नहीं कह सकते डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका कलेक्टिव नाउन हमने किया था। कलेक्टिव नाउन मैंने आपको क्या बताया था, वो ग्रुप की शक्ल में जब हम पर्सन को या थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे फैमिली, क्लास, आर्मी, टीम, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। उसके बाद हमारा सब किधर क्या, कंपाउंड नाउन था जी, कंपाउंड नाउन था। उसके बाद हमने कंपाउंड नाउन सिंपली क्या था, जब हम दो वर्ड्स या 3 वर्ड्स के साथ कोई भी वर्ड बनाते हैं तो आपका कंपाउंड नाउन कहलाता है। जैसे कि सनराइज था, शॉपकीपर था, उसके बाद सनफ्लावर था, ठीक है। ये सारे आपका व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, दो चीज़ों को, दो मीनिंगफुल वर्ड्स को जब हम ज्वाइन किया था तो वो एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया था, तो आपका कंपाउंड नाउन था। उसके बाद आपका लास्ट में था मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन वो जो किसी भी सब्सटेंस से कोई चीज़ बनी हो, किसी भी मटीरियल से जो चीज़ बनी हुई हो, वो क्या कहलाती है, आपकी मटीरियल नाउन कहलाती है, ठीक है। ये तो सिंपल आपको पता हो कि लोहे की चीज़ है, सोने की चीज़ है और चांदी की चीज़ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, मटीरियल नाउन में आती हैं। सिंपल इसके कंसेप्ट थे। मेरा ख्याल है आज की वीडियो में आपको नाउन्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, कोई किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं रही होगी। तो आप लोग मुझे अगली वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार करें, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। और अब हम लेके आएंगे आपके लिए वर्क को लेके आएंगे इंशाल्लाह, एडजेक्टिव्स को लेके आएंगे, एडवर्ब्स को लेके आएंगे, प्रपोजिशंस को, कंजंक्शंस को, सबको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद टेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारा ग्रामेटिकल पोर्शन हम करेंगे। और आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई है तो आपने क्या करना है, लाइक का बटन प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और क्या करना है इसके बाद, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी ये वीडियो देखें और ये इजी सी वीडियो को समझें और अपने जो नाउन के कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।